गोवा के नाइट क्लब में भीषण अग्निकांड से हुई तबाही का 2 दिन से ज्यादा समय बीत चुका है, पर अभी तक गोवा अग्निकांड के मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। जानकारी है कि गोवा नाइट क्लब के दोनों मालिक गौरव और सौरभ लूथरा विदेश भाग गए हैं। अब सवाल ये कि आखिर लूथरा बंधुओं की मदद किसने की है। जब हजारों यात्री दिल्ली एयरपोर्ट पर फंसे थे तो उसी वक्त क्लब अग्निकांड के प्रमुख आरोपी सौरभ और गौरव लूथरा ने थाईलैंड के लिए उड़ान भरी। इस रिपोर्ट में देखिए। 25 मौत के जिम्मेदार 5 घंटे में कैसे फरार। यात्री एयरपोर्ट पर अटके, अपराधी टाइम पर उड़े। अग्निकांड के विलेन थाईलैंड कैसे पहुंच गए। ऐसे कई सवाल हैं जो इस वक्त उन परिवारों को परेशान कर रहे हैं। लापरवाही की आग से जिन लोगों के घर मातम पसरा है, लूथरा ब्रदर्स की लापरवाही से जिनके घरों के लोग जिंदा जल गए, उन लोगों का दर्द इन 2 तस्वीरों से समझिए। शवों की पहचान नहीं, अंतिम संस्कार नहीं, 25 मौत के जिम्मेदार। लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड फरार, संवेदनहीनता की हदें पार, फुकेट में मौज मस्ती। एक तरफ 6 दिसंबर की तस्वीरें हैं जब गोवा के क्लब में आग ने तांडव मचाया, 25 लोगों की जान चली गई। दूसरी तरफ इस क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा की तस्वीर, जिस वक्त गोवा में अग्निकांड के मृतकों के परिवारों को मदद पहुंचाई जानी थी, जख्मी लोगों की देखभाल करनी थी। पीड़ित परिवार परेशान था क्योंकि शवों की शिनाख्त भी मुश्किल थी। किसी का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ था। उतने ही समय में जिनकी लापरवाही से ये भीषण अग्निकांड हुआ, वो थाईलैंड के लिए रवाना हो चुके थे। पीड़ित आज भी न्याय की मांग कर रहे हैं। ऐसे वक्त में लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट फुकेट में मौजूद हैं। हो सकता है वहां मौज मस्ती चल रही हो, क्योंकि इस दर्दनाक हादसे के वक्त इनका फरार होना इतना बताने के लिए काफी है कि इन्हें पीड़ित परिवारों से, लोगों की जिंदगियों से कोई संवेदना नहीं है। ये तो सिर्फ मानवीय पहलू है। अब बात करते हैं गहरी साजिश और इनके शातिर दिमाग की, लेकिन इसे समझने से पहले आपको लूथरा बंधुओं का बैकग्राउंड बताते हैं। बड़ा भाई सौरभ लूथरा 44 साल का है, वहीं गौरव की उम्र 40 साल है। दोनों मूल रूप से दिल्ली के रहने वाले हैं। दिल्ली के किंग्सवे कैंप इलाके में इनका घर है। गोवा पुलिस ने इनकी जानकारी देने के लिए नंबर भी जारी किया है। दोनों भाइयों में सौरभ बिजनेस को लीड करता है। सौरभ ने 2016 में बिजनेस शुरू किया था। दिल्ली में बार के साथ शुरुआत हुई, धीरे धीरे विस्तार हुआ। इस वक्त 22 शहरों में क्लब बार चल रहे हैं। भारत के साथ कुल 4 देशों में आउटलेट हैं। सौरभ क्लब बार का फ्रेंचाइजी मॉडल चलाता है। 150 से 200 करोड़ की संपत्ति का मालिक है। अपनी रईसी और रसूख के दम पर ही मुश्किल हालात में भी वो आसानी से विदेश पहुंच गया। जांच से बचकर लूथरा ब्रदर्स के विदेश भागने पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, और इनमें सबसे अहम है लूथरा ब्रदर्स के फरार होने की टाइमिंग। 6 दिसंबर रात 11:45 पर गोवा के क्लब में आग लगी थी और करीब 5 घंटे के बाद ही सुबह 5:30 बजे गौरव और सौरभ ने फ्लाइट पकड़ ली। अग्निकांड के दोनों मुख्य आरोपी देश छोड़कर भाग निकले। ऐसे में सवाल ये, आखिर सौरभ और गौरव को देश से बाहर जाने में किसने मदद की? क्या इंडिगो की फिक्सिंग की वजह से लूथरा ब्रदर्स के लिए भागना आसान हो गया? क्योंकि 6 दिसंबर को इंडिगो की 800 फ्लाइट रद्द हुई थी। 7 दिसंबर को 650 उड़ानें रद्द हुईं। 2 से 2.5 लाख यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। हजारों लोग एयरपोर्ट पर फंसे रहे। ऐसे वक्त में लूथरा ब्रदर्स की फ्लाइट समय पर रवाना हो गई। दरअसल हादसे के वक्त दोनों दिल्ली में थे। 7 दिसंबर को सुबह 3 बजे ही एयरपोर्ट पर पहुंच गए और 5:30 बजे दिल्ली से फुकेट की फ्लाइट में रवाना हो गए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट इस बात का है कि वो इंडिगो की फ्लाइट थी 6E1073। ऐसे वक्त में जब इंडिगो का क्राइसिस पीक पर था, तो क्या लूथरा जैसे रसूखदार यात्रियों को कोई प्रीमियम सुविधा दी गई? आखिर किन लोगों ने लूथरा ब्रदर्स का साथ दिया? क्योंकि जो 25 मौतों के जिम्मेदार हैं, दिल्ली से नोएडा तक उनका कारोबार पर कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा है। लूथरा ब्रदर्स का केस सिर्फ अग्निकांड की जवाबदेही तक नहीं है। जांच से साफ है, अपने फायदे के लिए इन लोगों ने किसी की परवाह नहीं की।
दोनों भाइयों ने लोगों की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही बरती, परमिट का उल्लंघन किया और फिर जांच से बचने के लिए देश छोड़कर भागे। अवैध निर्माण, आवास उठाने पर एक्टिविस्ट को धमकी देना और फ्रेंचाइजी मॉडल में धोखाधड़ी जैसे कई गंभीर आरोप हैं। अब सवाल ये, इनकी फ्रेंचाइजी मॉडल को लेकर आगे क्या एक्शन होगा? आखिर किस तरह से इन्हें वापस लाया जाएगा? क्योंकि रोमियो लेन के नाम से जो बार और क्लब ऑपरेट हो रहे हैं, वहां के कर्मचारी इन्हें पहचानने से इनकार कर रहे हैं। तो कहीं कुछ और ड्रामा हो रहा है। इन भगोड़ों की पड़ताल के लिए इनके घर पर भी पहुंची, लेकिन वहां भी कोई जवाब देने वाला नहीं था। घर पर ताला लगा हुआ था। अब सवाल ये, 25 जिंदगियों के गुनहगार आखिर थाईलैंड में कब तक छिपे रहेंगे? लूथरा ब्रदर्स की लापरवाही का हिसाब कैसे होगा?